अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑन व्यूअर्स स्मार्ट लर्निंग। आज हम अपनी 12th क्लास फिजिक्स का इलेक्ट्रॉन वोल्ट का टॉपिक देखेंगे और हम देखेंगे कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर किस तरह से बनता है और कैपेसिटर किस तरह से वर्क करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर वो क्या कहते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये आपका यूनिट है किसका, एनर्जी का, ठीक है। इसके अंदर क्या होती हैं, दो प्लेट्स होती हैं। ये मेरे पास दो प्लेट्स हैं, ठीक है। ये दो प्लेट्स हैं और इन प्लेट्स पे इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और इसको एक बैटरी के एंड से क्या किया गया है, कनेक्टेड किया गया है, ठीक है। ये आपका नेगेटिव एंड से और पॉजिटिव एंड से, ठीक। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो इस दौरान जो है वो कोई वर्क और कोई एनर्जी जो है वो हमें गेन होगी। वो एनर्जी जो है उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेंगे। इलेक्ट्रॉन गेन्स द काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है जब ये मूव करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, गेन एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा कितनी, ऑफ 1 वोल्ट, ठीक है, ऑफ 1 वोल्ट। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें कि इसकी डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन के अंदर वो कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 eV is the energy, is the energy trans transferred to an electron, to an electron as it moves। वो कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन मूव्स करेगा थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस, किसी पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, पोटेंशियल डिफरेंस of 1 volt, 1 volt is called 1 eV, ठीक है। अब जी कन्वर्जन की बात कर लेते हैं। अगर आपने क्या करना है, कन्वर्जन करनी फ्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू जूल, ठीक है। अगर आपने जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कन्वर्ट करनी है वैल्यू को जूल से, तो आप क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई कर देंगे उस वैल्यू को 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ के साथ, ठीक है। और अगर हमने ये कन्वर्जन करनी है फ्रॉम जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कन्वर्जन
फ्रॉम, ठीक है, जूल टू conversion from joule to electron volt, electron volt, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, इसको तब उस वैल्यू के साथ डिवाइड कर देंगे 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज माइनस 19 के साथ, ठीक है। ये था आपका टॉपिक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। अब बात करते हैं जी एक कैपेसिटर क्या होता है और कैपेसिटर को किस तरह से हम बनाते हैं। बेसिकली एक कैपेसिटर जो है ये क्या होती है, एक आपकी डिवाइस अंदर आप क्या करते हैं, एनर्जी जो है वो स्टोर करते हैं या हम उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टोर करते हैं, ठीक है। ये क्या होती है, बेसिकली एक डिवाइस है, डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर is used to store electric charges, या और इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। तो स्टोर करने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं, आप कैपेसिटर जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसको बेसिकली ये कैपेसिटर जो है ये आपकी एनर्जी को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात जो है ये आपको मिसगाइड करने के लिए, आपको डाइवर्ट करने के लिए ये वर्ड यूज किया। बेसिकली टोटल चार्जेस जो है वो आपके क्या होते हैं, उनकी जो एनर्जी है टोटल चार्जेस की, ठीक है, वो किसके अंदर स्टोर होती है, वो कैपेसिटर के अंदर स्टोर होती है, ठीक। अब देखें जी ये आपकी दो मेटल की प्लेट्स हैं, ठीक है। क्योंकि आपका मेटल जो है ये गुड कंडक्टर है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का। तो हम मेटल की दो प्लेट्स ले लेते हैं, ठीक है। ये मेटल की दो प्लेट्स, ठीक है। अब इन दो प्लेट्स पे जो साइन है, इस पे नेगेटिव है, इस पे नेगेटिव है, इस पे नेगेटिव है, इस पे भी नेगेटिव है, इस पे भी। और दोनों की जो चार्ज की वैल्यू है वो भी क्या है, सेम है, यानी दोनों पे सेम टोटल नंबर ऑफ चार्जेस जो है वो क्या है, सेम है, ठीक है। उसके बाद इनको एक क्या करते हैं, एक बैटरी के साथ वो क्या कर देता है, कनेक्ट कर देता है। एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और पॉजिटिव को नेगेटिव टर्मिनल के साथ क्या कर दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक। वो कहता है नॉट चार्ज टोटल चार्ज विल बी इक्वल। वो कहता है इन दोनों की जो दोनों मेटल प्लेट्स हैं, ये मेटल प्लेट ए है और ये मेटल प्लेट बी है, और इसके दरमियान ये जो स्पेस है ये आपकी एक वैक्यूम ट्यूब है, वैक्यूम है, एक एयर है, या कोई भी ये मीडियम, ठीक है। अब प्लेट ए और प्लेट बी जो है मेटल प्लेट, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो इनका जो वेक्टर एरिया है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, वो क्या होगी, वो दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर होंगी, ठीक है। बोथ प्लेट कनेक्टेड विद द बैटरी, दोनों प्लेट्स को हमने क्या कर दिया, बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इधर से क्या होगा, आपका नेगेटिव, अब इसमें नेगेटिव चार्जेस भी हैं, पॉजिटिव चार्जेस भी हैं, ठीक है। पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, और इधर भी नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये बैटरी, ये प्लेट जो है ये आपकी पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, और अट्रैक्ट होके यहाँ पे नीचे आएगा, ठीक है। फिर ऐसे ये चार्ज नीचे
आता जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये चार्ज जो है ये यहाँ पे चार्ज प्लेट बी पे क्या हो जाएगा, जाके डिपॉजिट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक चार्ज क्या हो गया, कम हो गया। तो इस प्लेट ए पे क्या होगी, आपकी डेफिशिएंसी होगी, या आपके एक चार्ज वो क्या हो गया, कम हो गया, जब पे इस पे एक चार्ज नेगेटिव हो गया, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से अट्रैक्ट हुआ और ये नेगेटिव चार्ज है। अब आपने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव चार्ज करती हैं, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे क्या कर दी, ये मैंने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना दी जो पॉजिटिव से नेगेटिव है, ठीक है। इसी तरह फिर एक पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेगा, वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है जी। अब ये पॉजिटिव चार्ज है ये दोबारा इस पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अट्रैक्ट होगा और यहाँ पे आके नेगेटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव सेम एज इट इज, फिर क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। वो कहते हैं व्हेन कनेक्टेड ए विद अ पॉजिटिव, आपने क्या करना है, आपने पॉजिटिव प्लेट को, ए प्लेट को एक पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देना है, दूसरी को आपने बी के साथ टर्मिनल के साथ क्या कर देना, कनेक्टेड कर देना है। जब ए प्लेट से, प्लेट नंबर ए से जब चार्ज निकलेगा तो उसके बाद उस प्लेट ए पे क्या हो जाएगी, आपकी क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी जो है वो क्या हो जाएगी, कैपेसिटर की, कैपेसिटर के अंदर डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जब ये सारे चार्जेस जो हैं वो मूव होते हुए इस बी के पास जाएंगे और ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएंगी, तब इन प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस और इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का और प्लेट्स का सेम हो जाता है तो हम उसको कहते हैं कि अब आपका कैपेसिटर जो है वो क्या है, फुली चार्ज है, ठीक। कैपेसिटर आपका फुली चार्ज कब होता है, जब फुली चार्ज्ड when potential difference of potential difference of plates, of metal plates and battery will be same, ठीक है। जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का और आपकी जो मेटल प्लेट्स है इनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा, तब आपका क्या होगा, कैपेसिटर जो है वो फुली चार्ज, ठीक। अब ये जब चार्जेस जो हैं, ये चार्जेस जब आपके स्टोर होंगे एक प्लेट बी पे, तो ये क्या करेंगे, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्रिएट करेंगे इस कंडीशन के अंदर कि ये एक कंडीशन है कि जब आपके ये चार्जेस जो हैं, ये चार्जेस प्लेट ए के प्लेट बी के अंदर स्टोर होंगे, जब ये सारे स्टोर हो जाएंगे तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, वो सेम होगा पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दी बैटरी के। जब ये दोनों एक दूसरे के सेम होंगे तो इस कंडीशन को हम कहेंगे कि अब आपका जो कैपेसिटर है वो फुली चार्ज्ड है। जब आपका कैपेसिटर फुली चार्ज होगा तो आप Q जो है वो Q का मतलब Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, V के, ठीक है। मैंने कहा चार्ज Q जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्ट के, ठीक है। उसके बाद अब आपने यहाँ पे इस साइन को खत्म करना है, तो साइन को खत्म करने के लिए आप Q C V, इस C को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटेंस of the capacitor।
ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, अब देखें जी, इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं, C इज इक्वल टू Q ओवर V। ठीक है, अब हमने इसका यूनिट फाइंड करना है। Q चार्ज है, चार्ज का यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है, कूलम होता है। C इज इक्वल टू कूलम ओवर चार्ज। कूलम चार्ज का यूनिट कूलम और V उसका यूनिट वोल्ट। ठीक है, कूलम ओवर वोल्ट किसके इक्वल होता है? फैराडे के इक्वल होता है। ठीक है, यानी आपका कैपेसिटेंस का यूनिट क्या आ गया? वो ये आ गया फैराडे। उसके बाद अगर बात करें कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर क्या होता है, बेसिकली ये एक एबिलिटी होती है, द एबिलिटी टू स्टोर द एबिलिटी टू स्टोर चार्जेस। ठीक है, एक कैपेसिटर के अंदर कितनी एबिलिटी है कि वो अपने अंदर चार्जेस को स्टोर कर सके, उसको हम क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर कहते हैं। ठीक है, अब किसी भी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो किस पे डिपेंड करती है? कैपेसिटेंस जो है वो किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड्स अपॉन, सबसे पहले आपके कैपेसिटर की जो ज्योमेट्री है उस ज्योमेट्री पे, ज्योमेट्री पे, और दूसरा ये कि आपका जो कैपेसिटर है उसकी जो नेचर है उस नेचर पे। ठीक है, नेचर ऑफ कैपेसिटर। इन दो चीजों पे आपकी कैपेसिटेंस जो है वो क्या करती है? डिपेंड करती है किसी भी कैपेसिटर की। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर। कल हम देखेंगे कैपेसिटर के अंदर किस तरह से आप एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, और कैपेसिटेंस का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।